बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी फूड क्रिएशन देखने वालों को सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे चने का अचार। झटपट बन जाएगा और बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको जैसे भी चाहें, चावलों के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा। आज के अचार की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। रेसिपी को पूरा देखना है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। लाइक करना आप अक्सर भूल जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलें ये मज़ेदार सा, चटपटा सा अचार बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 पाव सफ़ेद चने। आप इसको ज़्यादा का भी बना सकते हैं, आधा किलो, 1 किलो का भी बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को इस तरीके से आपने देखना है, उसको डबल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी डाल के भिगो दिया है। चने हमने भिगो दिए हैं, एक पूरी रात के लिए भिगोएँगे, कम से कम इसको आपने 6 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। तो चने यहाँ पे मैंने पूरी रात भिगोए थे, बड़े अच्छे से फूल गए हैं। इसको हमने डालना है प्रेशर कुकर में, इसको हमने बॉयल करना है, प्रेशर कुकर में डालेंगे और आम तौर पे जैसे हम अपने चने बॉयल करते हैं ना, अपने सालन बनाने के लिए या चावलों के लिए, तो हमने उससे थोड़े-से इसको खड़ा रखना है। तो यहाँ पे अगर हम उसको 8-10 मिनट लगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ़ 5-6 मिनट लगाएँगे और इनको उतार लेंगे। तो चने हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं, जिस तरीके से हमें चाहिए थे, जिस तरह चाहिए थे, वैसे ही बिल्कुल हैं। देखें बिल्कुल खड़ा-खड़ा चना है, बिल्कुल हमें यहाँ पे नरम चना नहीं चाहिए। इसको दबाएँगे तो ये दबाने से टूटेगा, खुद ब खुद नहीं टूटेगा। इस तरह से हमारा चना जो है वो इतना उबला हुआ होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा इसे बॉयल नहीं करना है। अब देखें हमें इसको ज़ोर लगा के जो है वो पीसना पड़ रहा है, खुद ब खुद ये नहीं टूट रहा है। बिल्कुल आपने भी ऐसे ही रखना है, इस तरह रखना है कि जैसे हमने 3 हिस्से इसके पका लिए हैं और 1 हिस्सा इसका हमने कच्चा रखा है, यानी कि इसमें हल्की-सी कनी रखनी है आपने। तो चने यहाँ पे हमने बिल्कुल खुश्क करने हैं, पानी उनका बिल्कुल खुश्क कर देना है, इस कपड़े पे बिछा दूँगी अच्छे तरीके से और इनको हमने पंखे के नीचे 1 घंटा रखेंगे तो बिल्कुल खुश्क हो जाएँगे। तो यहाँ पे हमने चनों को खुश्क करना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए वरना हमारा अचार जो है वो खराब हो जाएगा। तो 3-4 सब्ज़ मिर्चें लेंगे, इसको हमने काट लेना है इस तरीके से, इनको लंबे-लंबे स्ट्रिप्स में काटेंगे और इनके हमने बीज जो हैं वो रिमूव कर देने हैं। आप चाहें तो इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। आप इसमें अदरक डाल लें, आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर लें। कुछ लोग तो इसमें कैरी भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने मिर्चों को स्ट्रिप्स में काट लिया है। उनके हमने बीज जो हैं वो सारे रिमूव कर दिए हैं। बीज आपने इसके निकाल लेने हैं। इस तरीके से हमने सारी मिर्चें जो हैं वो तैयार करके रख लेनी हैं। मिर्चें हमारी तैयार हैं। ये मसाले डालेंगे हम इसमें, अचारी मसाले, सूखा धनिया है 1 टेबलस्पून भर के, मेथी दाना है 1 टेबलस्पून भर के, इसमें ज़ीरा है साबुत 1 टेबलस्पून भर के, सौंफ है 1 टेबलस्पून भर के, बाकी चीज़ें इसमें बाद में जाएँगी। तो ये है कलौंजी 1 टीस्पून, ये भी हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। तो ये मसाले इसमें हमने शामिल करने हैं। इन मसालों को हमने थोड़ा-सा कूट लेना है। कूट लें इनको या इनको आपने पीसना है, सबको इकट्ठा करेंगे। इन सबको हमने ये मेथी दाना, सौंफ, सूखा धनिया और ज़ीरा, इन चारों चीज़ों को हमने मोटा-मोटा सा कूट लेना है या ब्लेंडर में इनको पीस लेना है। तो यहाँ पे देखें इसको मैंने मोटा-मोटा सा बिल्कुल जो है वो ब्लेंडर में इसको मैंने पीसा है। इसका पाउडर नहीं हमने बनाना है, हमें ये मोटा-मोटा चाहिए। तो यहाँ हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक बाउल में डालेंगे हम चने, जो कि बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चनों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें शामिल करेंगे हम कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून भर के। इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के। नमक अचार में थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाता है, तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून डालना है। सुरख मिर्च डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के। इसमें शामिल करेंगे हम अचार वाले मसाले, जो कि हमने पीस के रखे हुए हैं, मोटे-मोटे से कूटे हुए हैं। अचारी मसाला इसमें डाल देंगे। ये है राई दाना, राई जाएगी इसमें 1 टीस्पून। कलौंजी भी इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर जाएगा 1 टीस्पून।
तो यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ मैं नींबू का रस, 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो उसमें नींबू भी काट के डाल सकते हैं। चाहें तो आप नींबू नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें जो कि हमने काट के रखी हुई थी बीज निकाल के। इसमें हम सरसों का तेल शामिल करेंगे। सरसों का तेल यहाँ पे मैंने पकाकर अच्छा-सा ठंडा किया हुआ है। तो आपने इसमें गरम तेल बिल्कुल नहीं शामिल करना है, ठंडा तेल इसमें डालना है। तो सरसों का तेल इसमें डालेंगे, इसको हमने इसमें डिप करना है। सारे चने जो हैं वो अच्छे से सरसों के तेल में डिप हो जाएँ, इसमें डूब जाएँ। तो सारा मसाला हम सरसों का तेल डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सा, खुशबूदार सा, चटपटा सा हमारा अचार तैयार होगा और बड़ा ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। थोड़ा-सा इसमें तेल कम है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा तेल जो है वो और शामिल करूँगी। मुझे इसमें जो है चने जो हैं वो सारे बिल्कुल डूबे हुए चाहिए सरसों के तेल में, इसलिए मैं इसमें थोड़ा-सा अचार का जो है ना वो ऊपर इसको लाने के लिए तेल को, इसको बिल्कुल डिप कर दूँगी, सरसों का तेल और शामिल करूँगी, ताकि हमारा अचार जो है वो अच्छा-सा तैयार हो। क्योंकि हमारे चने थोड़े-से कच्चे हैं, तो हमने इसको पकाना है, इसको हमने गलाना है। पकाएँगे तो नहीं सॉरी गलाएँगे सरसों के तेल में। ये डिप होके रहेंगे तो 2 से 3 दिन में ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा हमारा अचार, इतना मज़े का बनेगा ना, आपने इसको 1 से 2 दिन रखना ज़रूर है। क्योंकि ये थोड़ा-सा बिल्कुल खड़ा-खड़ा सा है, इसको हमने फ़ौरन नहीं खाना है, इसमें नमक जो है वो एकदम से रचे-बसेगा नहीं, इसके मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। क्योंकि बिल्कुल फीके चने थे, इसके अंदर मसाले मिक्स करने के लिए हमें थोड़ा-सा टाइम चाहिए। तो सारे मसाले मिक्स होने के लिए 1 से 2 दिन चाहिए। 1 से 2 दिन में हमारा अचार बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे चने का अचार हमने बना लिया है माशाल्लाह से। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि सब झटपट से चने का अचार बनाएँ और इसको एन्जॉय करें। अब इसको चावलों के साथ खाएँ, इसको पराठे के साथ खाएँ, इसको पूरी के साथ खाएँ। ये सब के साथ ही बहुत ही मज़ेदार लगता है, चटपटा लगता है। तो मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। चने का अचार बनाया हमने। आप भी बनाएँ और इसको एन्जॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।